बिजली की कीमतों में गुज़श्ता 2-3 सालों में जितना इजाफा हुआ है, उसके बाद हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि किसी तरीके से बिजली की कीमतों में कमी की जाए। मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आती रहीं, लेकिन उसका ख्वातिर ख्वाह कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है और कुछ ऐसे फैसले अब गवर्नमेंट ने लिए हैं जो वो तवक्को कर रहे हैं कि उससे जो आवाम के ऊपर बिजली की जो बिल हैं, उसका जो बोझ है वो शायद कम हो सके। लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है, हमने ओवर द ईयर्स बहुत बड़ा सुना बड़े डैम्स के बारे में, दया मीर भाषा डैम के बारे में, जिसकी लागत गालबन जो $14 बिलियन की है। और एक आम तासुर है भी यही कि जो पानी से बिजली पैदा होती है वो बहुत सस्ती होती है, और जब हमने IPPs की तरफ गए तो तब पाकिस्तान में ये एनर्जी का बहरान सामने आया। लेकिन जो हमारे पावर के वजीर हैं लगारी साहब, उन्होंने बड़ा ये इंकशाफ किया है कि ये जो दया मीर भाषा डैम तामीर हो रहा है अरबों डॉलर की लागत से, उससे हुकूमत पाकिस्तान बिजली जनरेट नहीं करेगी क्योंकि वो आवाम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ये शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं है ये ऐलान? नहीं कामरान, फ़र्क है दो चीज़ों का। एक तो ये कि इवन के आपके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, इन दोनों की जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चूंकि इसकी ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स की बहुत लंबी होती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो कॉस्टिंग है, जो प्राइस है पर यूनिट पावर जनरेट करने की, वो कम हो जाती है। और ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट्स, बल्कि तकरीबन सारे ये प्रोजेक्ट माजी में लगे हैं हुकूमत की अपनी फंडिंग से, कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता था। अब सूरत अमेरिका की फंडिंग से भी, जो मतलब तरबेला मंगला उस जमाने में तो शायद इसलिए अपफ्रंट हमें नुकसान नहीं पड़ा। लोन लिया गया था कुछ, उसमें ग्रांट भी डेफिनेटली आई होगी। अमेरिकन ग्रांट आई थी अभी तरबेला को जो रिहेबिलिटेट इन्होंने करवाया था, उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन में, उसमें वर्ल्ड बैंक का लोन भी शामिल था, और अभी भी वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा उस हवाले से ले रहे हैं। अब हुकूमत के पास तो फंडिंग है नहीं। अब जो मॉडल आ रहा है वो या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आ रहा है, या टोटली प्राइवेट सेक्टर उसको लगाता है, चाहे कोई गवर्नमेंट है, कोई उसमें और पार्टी है, तो उस वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा। अब ये जो इसके फैसला उस वक्त ये हुआ था दया मीर भाषा डैम के हवाले से, इसको दो हिस्सों में बनाया जाएगा। एक तो डैम बनेगा जो बजट से हुकूमत बनाएगी, और दूसरा जो पावर जनरेशन वाला इसका मंसूबा है उसके लिए या वो गैर मुल्की को कर्जा लिया जाएगा, कोई फंडिंग बैंकों से अरेंज की जाएगी। अभी तक उस पर कुछ काम नहीं हो सका। हमने इस प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि उसका जो पावर जनरेशन वाला 4500 मेगावाट का इनका प्लान था, वो हमने चीन को भी ऑफर किया, चीन ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। सऊदी अरब को भी ऑफर किया, सऊदी अरब ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। अभी 2 महीने पहले हमने उसको रशिया को भी ऑफर किया, उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो इनके पास पैसा नहीं है, एक चीज। दूसरा, वो जो जब डैम जिस जगह पे बनेगा वहां पे जो पावर हाउस लगेगा, वहां से जो बिजली आपने इवैक्यूएट करनी है उसको नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करना, तो उसकी ट्रांसमिशन लाइन की भी कॉस्ट होती है। उस वजह से सरदार अवैस लगारी ने जो 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि ये अफोर्डेबल नहीं है। अगर हम इसको एनर्जी मिक्स में शामिल करते हैं तो जो बिजली की फी यूनिट पैदावारी लागत है ओवरऑल, उसमें ₹5 फी यूनिट इजाफा हो जाएगा, विच इज अ क्वाइट बिग नंबर। हुकूमत तो आजकल ₹1 के लिए कोशिश कर रही है कि प्राइस कम हो जाए। अब इस सारी सूरत हाल में सरदार अवैस लगारी ने जो की क्वेश्चन उठाया है, उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान को कुछ फैसले करने और इंतहाई मुश्किल फैसले करने, और उसमें वो जो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कामरान, वो बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा हर वो चीज़ जिससे बिजली महंगी हो, हर वो मंसूबा, चाहे उसके लिए हुकूमत ने लेटर ऑफ सपोर्ट इशू किया हो किसी कंपनी को, किसी मुल्क को, या वो किसी स्टेज पे हो प्लानिंग के, हम उसको ड्रॉप कर देंगे अगर वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और उन्होंने ख़ास तौर पर 3 मंसूबों का नाम लिया, 4 मंसूबों का। एक तो दया मीर भाषा के ऊपर हमने बात कर ली। दूसरा उन्होंने जो 3 प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है वो है आज़ाद पतन पावर प्रोजेक्ट है, ये भी हाइड्रो का प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना लगा रही है, उनकी चाइनीज कंपनी है, वो लगाना चाह रही है अंडर द सीपैक। दूसरा है उसमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तीसरा प्रोजेक्ट है गवादर कोल फायर्ड पावर प्लांट। ये तीनों पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, तीनों जो है इस वक्त मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर हैं प्लानिंग के, अभी ये एग्जीक्यूशन में नहीं गए। तीनों प्रोजेक्ट्स के जो इनिशियल एग्रीमेंट्स हैं वो हो चुके हैं। तीनों प्रोजेक्ट्स में जो ज़मीन है वो या तो खरीदी जा चुकी है या खरीदने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन तीनों प्रोजेक्ट्स में एक ही कॉमन प्रॉब्लम है कि इनको कोई भी चाइनीज इंस्टीट्यूशन जो है वो कर्ज देने को तैयार नहीं, हालांकि चाइना ही ये प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। उसकी वजह, जिसके ऊपर हमने पहले माजी में भी कई दफ़ा बात की है, कि हुकूमत पाकिस्तान पहले ही अदायगियाँ नहीं कर पा रही। जो चीन से बिजली खरीद रहे हैं उसमें अच्छा खासा उनकी जो एक अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग है। तो अभी नाज़रीन, इस हवाले से सरदार अवैस लगारी साहब ने क्या कहा जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, आइए पहले जरा वो सुन लेते हैं। मैं भाषा डैम के खिलाफ कोई तकरीर नहीं,
तमाम प्रोजेक्ट्स, क्या हमारे वो प्रोजेक्ट्स जो और पड़े हैं, गवादर कोल है, आजाद पतन है, कोहाला है, सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल हो, फॉसिल फ्यूल हो, हमने एक फैसला बुनियादी कर चुके हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बताएगी। मैं कौन होता हूं बताने वाला? मिनिस्ट्री के अंदर आईपीपीज का रश लगा होता था कि हमारा प्लांट ले आओ, हमारा प्लांट ले जाओ, उसको निकालो, मुझे बीच में डालो। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? लीस्ट कॉस्ट बेसिस पे होगा, जो उसके ऊपर पूरा आएगा, जहां मुल्क के अंदर एट व्हाटएवर स्पॉट वी नीड जनरेशन, your transmission lines will dictate that and the demand will dictate that. The demand will dictate the technology. The power lines will dictate what spot can the transmission lines accept more power to be inducted into the system. उसके बाद open competitive bidding होगी। और हुकूमत क्यों ले बिजली? CPPA ने क्या कोई ठेका लिया हुआ बिजली खरीदने का? जी नाज़रीन, आपने सुना कि सरदार अवैस लगारी ने बगैर कोई लीगल अपने रखे हुए उन्होंने ये बात बड़ी वाजे कर दी है कि हुकूमत ये मंसूबे नहीं लगाना चाह रही। उन्होंने अपने इंटेंशन को शो कर दिया है। ये तीनों जो कामरान मंसूबे, इनकी जो टोटल पैदावारी जो है, इसकी सलाहियत है तकरीबन 5100 मेगावाट बनती है और ये $5.4 बिलियन के मेरा ख्याल इनकी टोटल इन तीनों की जो कॉस्ट है। और कहा जाता है कि 11,500 नौकरियां पैदा होनी थी इस मंसूबे से अगर ये लग जाते। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी जो पहले ही बिजली लगी हुई है वो उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। नेशनल जो ग्रिड है उसे जो बिजली की जो डिमांड है उसमें मुसलसल कमी हो रही है क्योंकि लोग सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नेट मीटरिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। तो अब हुकूमत के सामने एक मुश्किल फैसला है कि क्या इन्होंने जो अपनी कमिटमेंट्स चाइना को दी हुई हैं उसको पूरा करें। वो लगता है कि वो इस वक्त उसको पूरा करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि चूंकि अब फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ, ये जो स्पॉन्सर हैं तीनों प्रोजेक्ट्स के वो इसके लिए कर्ज अभी तक नहीं हासिल कर सके। मेरी इतला ये है कि जो कोहाला पावर प्रोजेक्ट है और आज़ाद पतन वाला, इसके लिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने लेटर ऑफ सपोर्ट इशू किया था वो 30 दिसंबर 2024 को एक्सपायर कर चुका है। और आगे इन्होंने भी LOS क्योंकि सपोर्ट अवैस लगारी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये फैसला लिया जा चुका है और अब इसमें जो उन्होंने प्रिंसिपल बताया है कि मुस्तकबिल में सिर्फ उन्हीं मंसूबों को गवर्नमेंट कबूल करेगी जो लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल पे होंगे। और अगले 10 साल का अगर आप देखें तो कोई 17,000 मेगावाट के मंसूबे पाइपलाइन के अंदर हैं, लेकिन उसमें से अगर ये गवर्नमेंट का प्रिंसिपल मान लिया जाए तो सिर्फ 87 मेगावाट जो है वही क्वालिफाई करती है और तो बाकी नहीं कर रही, जिसमें मेन तो इस तकरीबन 5100 मेगावाट ये हो गया, फिर 4,500 मेगावाट आपका दियाबिर बादशाह को हो गया। लेकिन नाज़रीन, देर आए दुरुस्त फैसला हुकूमत ने अगर कर लिया है तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़े। जो चाइनीज स्पॉन्सर्स हैं अभी तक उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज जो हुकूमत ने अभी तक नहीं की उनको करनी चाहिए कि अगर इन तीनों प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप करने का फैसला हो गया है तो प्रॉपर जो फोरम है CPEC का, उसका जो एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है और एक उनका जो JCC का प्लेटफॉर्म है वहां पे ये फैसला जाके किया जाए कि कोई भी प्रोजेक्ट CPEC में तब तक ऐड या डिलीट नहीं हो सकता जब तक JCC उसकी मंजूरी ना दे।